हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो आज हम साइंस में हमारा सेकेंड लेसन है क्या, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन में हम दो पॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक वाटर पॉल्यूशन एंड सेकेंड एयर पॉल्यूशन। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, जल प्रदूषण पे चल रहा है। तो मैंने आपको कल जल प्रदूषण में जल के बारे में बेसिक जानकारी दे दी थी, फिर जल को शुद्ध कैसे किया जाए, पीने लायक कैसे बनाया जाए, ये सभी चीजें बता दी थी, जल की संरचना वगैरह बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले जल संरक्षण। क्या रहेगा? जल संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल का संरक्षण। अब देखिए, जल का संरक्षण यानी जल के संरक्षण को, एक मिनट, अभी आप लोग ये टॉपिक मिटा दीजिए, अभी एक मिनट, ये टॉपिक मिटा दीजिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए, जल की कमी के मुख्य कारण क्या है। जल की कमी के मुख्य कारण। जैसे मैंने आपको कल बताया था वाटर साइकिल, मैंने आपको क्या बताया था कल, वाटर साइकिल, कि जो जल है हमारा नेचुरली जितना वाष्पित होता है उतना वर्षा के रूप में वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन मानवीय उपभोग, जानवर, पेड़ पौधों इत्यादि के उपभोग के कारण क्या हो रहा है, जल धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जल की कमी के मुख्य कारण क्या क्या है, ठीक, जहां पे जल का बहुत ज्यादा ह्रास हो रहा है। तो चलिए, मैंने आपको कल बताया था जल की कमी के मुख्य कारणों में सबसे पहला हमारा है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट यानी दुनिया की आबादी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब आबादी बढ़ेगी तो जल का उपभोग भी बढ़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। इसीलिए हमारा पहला कारण क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट। दूसरा है हमारा दूसरा हमारा होगा कृषि में जो जल हम यूज कर रहे हैं, जो खेतों में लगने वाला जल है, कृषि करने के लिए यूज होने वाला जल, उसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो वहां पर यूज हो रहा है। तीसरा, वर्षा का असमान वितरण है, यानी जो रेन है, जो वर्षा है, वो कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं एकदम कम होती है। जैसे देख लीजिए, राजस्थान में हमारा वर्षा एकदम कम होती है, जम्मू कश्मीर में वर्षा एकदम कम होती है। लेकिन वहीं जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हमारे हैं, मेघालय हो गया, असम हो गया, ये सभी जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक, हमारा पश्चिमी तट हो गया, वहां पे बारिश ज्यादा होती है। वहीं हमारा पूर्वी तट है, वहां पे वर्षा कम होती है। ठीक, तो ये वर्षा का असमान वितरण है। फिर उसी तरह से हम देखते हैं भूजल, जो भूजल है, कृषि वगैरह करने से भूजल के स्तर में गिरावट आ रहा है। तो यही सब हमारे जल की कमी के मुख्य कारण है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं सिंपली। जनसंख्या विस्फोट होगा हमारा पहला, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण। तीसरा हमारा क्या होगा, भूजल। कल मैंने आपको भूजल बता दिया था, भूजल के स्तर में गिरावट। ठीक, कितना हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, वर्षा का असमान वितरण, भूजल के स्तर में गिरावट। फिर चौथा है उद्योगों में उपयोग
होने वाला जल, ठीक, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे इसके का एक और लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, जल का प्रदूषण। जल का जो प्रदूषण है ये भी हमारे जल की कमी का मुख्य स्रोत है, जल का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, उसके बाद हम लोग चलते हैं जल का संरक्षण, यानी हम लोग जल का संरक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं जल के संरक्षण पे। चलिए हम इसे मिटा दे रहा हूँ। जल का संरक्षण, अब देखिए जो हमारा जल का संरक्षण है उसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक है जल का प्रबंधन करके, ठीक, और दूसरा है जो वर्षा जल है उसका संचय करके। जैसे जल प्रबंधन, जैसे उद्योगों से जो कचरा निकलता है, सॉरी जो उद्योगों के कचरे हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको प्रबंधित करके हम जल के प्रदूषण को रोक सकते हैं। दूसरा जो हमारा घरेलू कचरा होता है, जैसे पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं, उसके यूज को रोक के हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक। फिर जैसे हो गया हमारा सीवेज वगैरह हो गया, इन सबको रोक के हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा वर्षा जल संचयन, जो हमारा वर्षा जल संचयन होगा वो जैसे वर्षा जल संचयन एक बड़े स्तर पे कर सकते हैं और दूसरा हम छोटे स्तर पे कर सकते हैं। बड़े स्तर पे कैसे करेंगे हम, जैसे देखिए वर्षा जैसे नदियों पे चेक डैम वगैरह बना के, तो ये बड़े स्तर पर हम इसका संचय कर सकते हैं। वहीं छोटे स्तर पर अगर देखें तो अपने कितने जैसे दक्षिण भारत में राजस्थान के कई क्षेत्रों में बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां पे पानी की कमी होती है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, जो वर्षा होती है वर्षा, उसको अपने छत पे, उनका जो छत होता है वहां पे पानी का जो है वो स्टोर करके रखते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, और वहां से एक पाइप निकाल देते हैं कहाँ पे, अपने हैंडपंप में। तो वो हैंडपंप चलाते तो पानी कहाँ से आता है, उनके छत पे से आता है, ठीक। तो इस तरह से आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं और चेक डैम वगैरह बना के बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। आप जल का संरक्षण कितने तरह से कर सकते हैं हम, तो जल का संरक्षण दो तरह से। एक क्या होगा, जल का प्रबंधन करके, जल प्रबंधन, और दूसरा होगा हमारा वर्षा जल का संचय करके, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल का संचय करके, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जल का प्रबंधन, इसमें हम क्या क्या करेंगे। तो चलिए अब हमारा होगा नेक्स्ट जल का प्रबंधन। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए सबसे पहला होगा हमारा जल निकायों में जल निकायों में अपशिष्ट को फेंकने को लेकर लोगों में
लोगों में जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना। जैसे आप लोग अपने गांव या मोहल्ले में जो जल निकाय है, वाटर बॉडीज है, वहां पे देखते होंगे आप लोग, बहुत से लोग उसमें कचरा कूड़ा करकट वगैरह नालियों का पानी बहाते होंगे। तो इन सब से क्या आप उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। आने आगे आने वाले समय में जल तो क्या हो रहा है, लिमिटेड होते जा रहा है, सीमित है। तो आगे आने वाले समय में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ऐसे करके आप उन्हें क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जल की महत्ता को बता के, जल के महत्व को बता के, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक, उसकी इंपॉर्टेंस बता के आप उनको जागरूक करिए कि जल निकायों में आप लोग अपशिष्ट ना फेंकें, जल को शुद्ध रखें। चलिए, हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा प्रदूषकों को अलग करके पानी का पुनर्चक्रण करना, यानी जो प्रदूषक है, प्रदूषकों को अलग करके पानी का पुनर्चक्रण करना चाहिए। जो पानी में प्रदूषक है उनको अलग करके हम पानी को वापस क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ठीक, फिर तीसरा हम देखते हैं क्या होगा। पानी की खपत को कम करने हेतु, जो हमारा पानी है, पानी की खपत को कम करने हेतु कृषि में ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसी पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे तीन। अब जैसे और भी है, जैसे आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। जैसे आप लोग पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज करते होंगे, तो उस मिसयूज को आपको रुकना चाहिए। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जल का प्रबंधन कर सकते हैं। हमें और भी तरीके हैं। ठीक, जैसे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा जल यूज किया जाता है। बर्तन वगैरह धोए जाते हैं उसमें भी बहुत सारे जल का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे जल का ह्रास होते जा रहा है। तो ये जो जल का ह्रास है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप लोग हमेशा अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि दक्षिण भारत में, राजस्थान वगैरह में जल की क्या होती जा रही है, कमी बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे बैंगलोर में देख लीजिए, बैंगलोर में हमेशा वाटर की ट्रेजेडी चलती जाती है। ठीक, तो इस तरह से हमें जल की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और जल को जल का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना होगा। तो चलिए, इतना नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने वर्षा जल का संचय, ये दूसरा हमारा दूसरा मेथड है। चलिए, नोट कर लीजिए।
चलिए अब इसे मिटा दिया जाए। दूसरा हमारा होगा वर्षा जल का संचय। वर्षा जल का संचय। चलिए अब हम देखेंगे जल का संचय। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल का संचयन इसे हम दो तरह से करते हैं, ठीक, एक बड़े लेवल पे एक छोटे लेवल पे। जैसे पहला हमारा क्या होगा छोटे स्तर पे, जैसे वर्षा होने पर उसके जल को घर की छतों पर संचय करना। संचय करना, ठीक। और दूसरा हो जाएगा हमारा वर्षा के जल को तालाबों, कुओं आदि के स्तर पर संचय करना, ठीक। ये हो जाएगा हमारा दो। चलिए नोट कर लीजिए पहले इतना। उसके बाद हम लोग चलेंगे वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण पे। नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे मिटा दिया जाए। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट होगा जल प्रदूषण। हमारा अगला टॉपिक है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए जल प्रदूषित कैसे होता है हमारा। जल हमारा प्रदूषित कैसे होता है, जैसे उद्योगों का कचरा है, उद्योगों के अपशिष्ट हैं, घर के जो सीवेज है वो हो जाएंगे, घरेलू कचरे हो जाएंगे, फिर नदियों तालाबों कुओं में जो कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, डिटर्जेंट का जो यूज किया जाता है, पॉलीथीन हो गया, ठीक। ये सभी जो चीजें है ना वो हमारे जो जल को प्रदूषित कर रही है। ये सभी चीजें हमारे जल को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है। तो ये हमारा क्या होता है, यानी वे पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक। समझ में आप लोग को, वे पदार्थ, वे हानिकारी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं उन्हें हम कहते हैं जल प्रदूषण। चलिए वे पदार्थ जो जल को प्रदूषित
करते हैं उन्हें उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। चलिए, समझ में आया आप लोगों को जल प्रदूषण। फिर देखिए, जो जल का प्रदूषण है ना, जैसे हमारा जो जल है वो रासायनिक, जैविक और भौतिक, ये तीनों रूपों से ही हमारा जो जल है वो प्रदूषित होता है। जैसे रासायनिक में जो जल को प्रदूषित करने वाले जो हानिकारक रसायन है उनसे। जैविक रूप से आप लोग देखे होंगे कि नदियों में, तालाबों में इत्यादि जगहों पे जीव कभी जाके उसमें गिर के मर जाते हैं। या फिर जैसे गंगा नदी में पहले लाशों को फेंका जाता था। तो ये सब क्या हो रहा है, ये जैविक रूप से हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। फिर उसी तरह भौतिक रूप से भी हमारा जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। ठीक, समझ में आप लोग को, हमारा जो जल है जैविक, भौतिक और रासायनिक के तीनों रूपों से ही प्रदूषित होता है। लिख देते हैं, जल भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तीनों ही रूपों से प्रदूषित होता है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। चलिए, ये नोट करिए पहले 2 पॉइंट, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट। अब देखिए, एक चीज बता दो आपको, जो हमारा पानी है वो तो मैंने बता दिया कैसे प्रदूषित होता है। एक यहाँ पे रिपोर्ट है WWF। कौन सी रिपोर्ट है? WWF, वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचुरल, वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचर। नेचर यानी WWF। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी दुनिया की 10 सबसे संकटग्रस्त नदियों में से एक है। संकटग्रस्त नदियों में से एक है। जैसे जो हमारी गंगा नदी है वो बेसिकली कहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी होती है, जब शहरों से, जब बड़े बड़े शहरों से, जैसे कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक, ये सभी बड़े बड़े शहरों से जब निकलती है गंगा नदी, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे नदी में बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन फैलाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा वगैरह फेंका जाता है, उद्योगों का पानी आता है। तो ये क्या होता है, इससे हमारी गंगा नदी बहुत ज्यादा गंदी हो गई। आपको पता है जो गंगा नदी सबसे ज्यादा गंदी कहाँ पे होती है? कानपुर में। यानी कानपुर में गंगा नदी को बहुत ज्यादा गंदा करके रखा गया है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जल प्रदूषण है हमारा, उसके बाद अब हम देखते हैं जल प्रदूषण के सोर्स क्या होंगे। पहले नोट कर लीजिए इसको।
चलिए हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जल प्रदूषण के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले जो जल प्रदूषण का स्रोत है वो है औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा यानी उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो क्या करता है, जल को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित करता है। क्योंकि जो उद्योग होते हैं, जो उद्योग होते हैं वो अपने जल को क्या करते हैं, जो गंदा पानी होता है उद्योगों का वो सीधे वे नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो रही है हमारी पूरी नदी गंदी हो जाती है। तो हमारा पहला रीजन क्या होगा जल प्रदूषण के सोर्स में, उद्योगों का कचरा। उद्योगों द्वारा हानिकारक रसायनों को जल में छोड़ना। ठीक है, हो गया हमारा पहला कारण। दूसरा है कृषि गतिविधियां। जैसे खेती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं खेती करते हैं, उसमें हम लोग कीटनाशी डालते हैं, ठीक उर्वरक वगैरह डालते हैं। तो ये क्या होता है जो हम लोग पानी चला के उसमें कीटनाशक उर्वरक वगैरह जो डालते हैं तो क्या होता है वो जो कीटनाशक और उर्वरक युक्त जो जल होता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है पानी में रिसता है। पानी में क्या होता है रिसता है। तो ये पानी में रिस रहा है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, भूजल में जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कृषि गतिविधियों से हमारा जो भूजल है, भूजल वो प्रदूषित हो रहा है। वो क्या हो रहा है प्रदूषित हो रहा है। तो चलिए सेकंड हमारा क्या होगा, कृषि कृषि में प्रयुक्त होने वाले, कृषि में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक, कीटनाशी और उर्वरक जैसे हानिकारक पदार्थ क्या कर रहे हैं, पदार्थ भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं। भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं। चलिए हो गया हमारा दो। तीसरा होगा हमारा घरेलू सीवेज। यानी तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा होगा हमारा जो घरेलू सीवेज है। जैसे घरों से अपशिष्ट क्या होते हैं, जो घर से निकलने वाले अपशिष्ट है वो जल को क्या कर रहे हैं प्रदूषित कर रहे हैं। जल घरेलू जो अपशिष्ट होते हैं वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तीसरा होगा हमारा
घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट जल में हानिकारक रसायनों घरेलू अपशिष्ट जल में हानिकारक रसायनों को बढ़ावा देता है। ये हो गया हमारा 3। चौथा होगा हमारा घरेलू कचरा। क्या होगा? घरेलू कचरा, जैसे आप लोग के घर में से बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा जैसे पॉलीथीन वगैरह निकलती होंगी, ठीक। तो ये जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जब आप फेंक देते हैं इसे कहीं भी इसी तरह, तो ये नालियों में जाके क्या करती हैं, नाली के पानी को जाम कर देती हैं, ठीक। नाली के पानी को जाम कर देती हैं, जिससे डेंगू, वो पानी क्या होता है बहुत ज्यादा वहीं पे रुका रहता है, और ये पानी क्या होता है धीरे धीरे गंदा हो जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, ठीक। चौथा हम लोग, पहले इतना जगह नहीं है मेरे पास, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं चौथा लिखवा रहा हूँ आपको। पहले इतना नोट करिए 3। नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए अब इसे मिटा दिया जाए। तो देखिए चौथा हमारा क्या होगा, घरेलू कचरा जैसे प्लास्टिक, जल, प्लास्टिक, नालियों में फंसकर, यानी घरेलू कचरा जैसे प्लास्टिक नालियों में फंसकर जल को अवरुद्ध कर देता है, एग्जैक्ट, अवरुद्ध कर देता है जो डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। बीमारियों को बढ़ावा देता है। ये होगा हमारे 4। पांचवा होगा हमारा ऊष्मीय प्रभाव। पांचवा हमारा क्या होगा, ऊष्मीय प्रदूषण, ठीक। अब देखिए ऊष्मीय प्रदूषण कैसे, जैसे उद्योगों से उद्योगों से बड़ी मात्रा में गर्म जल नदियों में तालाबों में छोड़ा जाता है, ठीक। नदियों तालाबों नहरों में
छोड़ा जाता है, गर्म जल बड़ी मात्रा में। इससे क्या होता है, जो नदी या फिर तालाब के जो जीव जंतु और जो पौधे होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे मरने लगते हैं। तो ठीक, हमारा पांचवा क्या होगा, उष्मीय प्रभाव। तो इसमें हम नोट करेंगे उद्योगों द्वारा गर्म जल नदियों में छोड़ने के कारण यानी उद्योगों द्वारा गर्म जल नदियों में छोड़ने के कारण नदियों के पारितंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक, और 6 होगा हमारा तेल रिसाव। तेल रिसाव जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महासागरों समुद्रों में से तेल निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, डीप ड्रिलिंग वगैरह की जा रही है वहां से तेल को निकालने के लिए। ठीक, जैसे हमारा इंडिया में हो गया बॉम्बे हाई, वहां से समुद्र में से तेल निकाला जाता है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, वहां पे जो तेल का रिसाव हो रहा है, तेल निकालने में जो तेल का रिसाव हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो सागर है, महासागर वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक, और इसका एक इम्पैक्ट और भी है। जैसे जो तेल होता है ना, वो क्या होता है, जल से हल्का होता है। तो जब रिसने के बाद क्या होता है, जो तेल होता है वो जल के ऊपर आके क्या होता है, परत जमा लेता है। ठीक, जो सूर्य से आने वाली किरण होती है उसको क्या करता है, वहीं पे रोक देता है, सूर्य से आने वाली किरणों को रोक देता है। तथा समुद्र में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लेवल को भी कम कर देता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे जलीय जीव जंतु और जो पौधे होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समझ में आया, चलिए नोट कर लेते हैं इसे भी। तेल रिसाव के कारण समुद्री जीव जंतुओं एवं पौधों पर नकारात्मक प्रभाव। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। ये हो गया हमारे जल प्रदूषण के सोर्स क्या है। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आप देखेंगे सामान्य प्रदूषण, जो कॉमन पॉल्यूटेंट है वो क्या होते हैं। चलिए हो गया, चलिए तो इसे भी अब रीच कर ले रहा हूँ।
चलिए अब हम देखेंगे जल के सामान्य प्रदूषक। जैसे सामान्य प्रदूषक में आप समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जल को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित कर रहे हैं, जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो देखिए जल के जो सामान्य प्रदूषक हैं उन्हें हम तीन रूपों में देखते हैं। उद्योग जो कृषि प्रदूषक है, दूसरा घरेलू प्रदूषक और तीसरा हमारा औद्योगिक प्रदूषक। ठीक, ये जो तीन प्रदूषक हैं ये हमारे जल को अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम डायग्राम बना के आराम से समझ लेते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम आप लोग ऐसे बनाइए। यहाँ पे हमारा सबसे पहले रहेगा प्रदूषक, प्रदूषक सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू प्रदूषक। ठीक, घरेलू प्रदूषक, डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट, घरेलू प्रदूषक। ठीक, अब घरेलू प्रदूषक में प्रदूषक क्या है, उस प्रदूषक का स्रोत क्या है, ठीक, और उसके प्रभाव क्या है। चलिए प्रदूषक क्या है, सोर्स क्या है और प्रभाव क्या होगा। सबसे पहला हमारा घरेलू प्रदूषक है। घरेलू प्रदूषक देख लेते हैं कि प्रदूषक कौन से हैं, उसके सोर्स क्या है, उसके प्रभाव क्या है। तो देखिए सबसे पहला हमारा होगा सोडियम सल्फेट तथा फास्फेट। जो सोडियम सल्फेट और फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, वो हमारे घरेलू जो प्रदूषक है उनके प्रदूषक है। सोडियम सल्फेट तथा फॉस्फेट, समझ में आया, सोडियम सल्फेट तथा फॉस्फेट। ये बेसिकली जो डिटर्जेंट वगैरह यूज किया जाता है कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, उसमें से ये अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जल को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित करते हैं। तो चलिए प्रदूषक क्या है, सबसे पहले सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तथा फास्फेट। अब इसका सोर्स क्या है, डिटर्जेंट। सोर्स क्या है, डिटर्जेंट है। अब देखिए अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव यह है कि मनुष्य में विकास और जो प्रजनन की दर होती है उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। और ये जो फॉस्फेट के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया और शैवाल होते हैं उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसके प्रभाव, प्रभाव इसके नोट कर लेते हैं हम लोग। ये मनुष्य में विकास एवं प्रजनन की दर को कम करता है तथा तथा करता है तथा बैक्टीरिया एवं शैवालों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये हो गया हमारा सबसे पहला घरेलू प्रदूषक। अब देखिए दूसरा होगा जो प्लास्टिक फाइबर है और जो माइक्रो बीड्स है, ये भी प्रदूषक के रूप में ही आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना पॉलीथीन वगैरह जो आप लोग यूज करते हैं, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक फाइबर तथा माइक्रो बीड्स। प्लास्टिक, दूसरा आ जाएगा हमारा प्लास्टिक फाइबर
तथा माइक्रो बीड्स। अब देखिए, अब इसके सोर्स क्या है? अब इसके सोर्स जो है प्लास्टिक के वस्त्र हो गए, ठीक, और जो ब्यूटी क्रीम वगैरह होती हैं, ठीक, ब्यूटी तथा स्किन उत्पाद वगैरह जो होते हैं, फिर जैसे हमारा प्लास्टिक वस्त्र तथा हेयर वगैरह जो होता है, वो इसके क्या होते हैं? सोर्स होता है। तो लिख लेते हैं इसे, प्लास्टिक वस्त्र तथा हेयर। और दूसरे नंबर पे क्या होगा हमारा? देखिए, दूसरा होता है हमारा जो ब्यूटी तथा स्किन उत्पाद होते हैं, ब्यूटी तथा स्किन उत्पाद। ठीक, अब देखिए, अब इसके प्रभाव क्या है? इसका जो प्रभाव है ये होता है, मैंने आपको बताया ना, ये विभिन्न जल राशियों में जाके क्या करता है? प्रदूषण को बढ़ावा देता है, जिससे उस जल राशि के इकोसिस्टम, उसका जो पारितंत्र है, उसको क्या करता है? नेगेटिव रूप से यानी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विभिन्न विभिन्न जलराशियों में मिलकर उसके पारितंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए, ये हो गया हमारा घरेलू प्रदूषक, ये पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो हमारे कृषि प्रदूषक है उस पर। नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए, अब इसे मिटा दिया जाए। एक मिनट, इसे यहाँ पे होगा हमारा प्रदूषक। एक मिनट, ये हमारा प्रदूषक, ठीक, सोर्स और प्रभाव, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से घरेलू हटा के यहाँ पे कर देते हैं कृषि प्रदूषक। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कृषि प्रदूषक, कृषि प्रदूषक। ठीक, अब इसमें जो है इसे खाली मिटा देते हैं। चलिए, ये होगा हमारा कृषि प्रदूषक। तो कृषि प्रदूषक में सबसे पहला जो हमारा प्रदूषक है वो है
DDT, जो एक कीटनाशक है। और ये क्या करता है, इसका प्रभाव क्या होता है, मनुष्य और जानवरों की तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, ये उनको प्रभावित करता है। मनुष्य और जानवरों की तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए, सबसे पहला हमारा प्रदूषक क्या है, DDT। सोर्स क्या है, तो ये क्या है, एक कीटनाशक है, कीटनाशक। और इसका प्रभाव क्या होता है, मनुष्यों एवं जानवरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक, अब देखिए दूसरा होगा हमारा नाइट्रेट और फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट, ये हमारा क्या है, ये हमारा उर्वरक है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा उर्वरक है। और इससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया और शैवालों की वृद्धि करता है। इसके कारण बैक्टीरिया एवं शैवाल, इसके कारण बैक्टीरिया एवं शैवाल उत्पन्न होते हैं, जो मानव एवं जानवरों हेतु हानिकारक है। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे औद्योगिक प्रदूषक। नोट कर लीजिए, चलिए अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा औद्योगिक प्रदूषक। अच्छा, खाली से मिटा देते हैं। चलिए, क्या है हमारा, औद्योगिक प्रदूषक। ठीक, आप देखिए औद्योगिक प्रदूषक में प्रदूषक क्या है हमारा, प्रदूषक है हमारा सीसा, पारा, आर्सेनिक। ठीक, शीशा हो गया, पारा हो गया,
आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, कैडमियम आदि, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रदूषक हैं। उसके बाद अब इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या होगा इसका, तो देखिए जो इसका सोर्स है वो बेसिकली रासायनिक और वस्त्र उद्योग है। क्या है, रासायनिक एवं वस्त्र उद्योग, इसके स्रोत क्या है, रासायनिक एवं वस्त्र उद्योगों से ये प्रदूषक फैलते हैं। अब इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो प्रभाव है ये है मनुष्यों, जीवों एवं जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चलिए नोट कर दीजिए फटाफट। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब इसे मिटा दीजिए। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म करते हैं। अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा जल प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी उसमें हम ये टॉपिक करके फिर फटाफट जो हमारा एयर पॉल्यूशन होगा उस पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।